কোনো কারণে যদি উড়িষ্যায় আসা হয় তাহলে উড়িষ্যার গর্ব দ্যুতি চাঁদের সঙ্গে কথা বলবো না বা দেখা করব না, এটা হওয়া সম্ভব নয়। এটা একটা আবশ্যিক কর্তব্য। আর সেই কারণেই আমরা চলে এসেছি দ্যুতির বাড়ি, আড্ডা मारबो দ্যুতির সঙ্গে। वेलकम द्युति। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप हो कैसे? हाँ, मैं अभी ठीक हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम्स था कुछ हाँ, physical प्रॉब्लम तो लाइफ में रहता है। कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा हालत रहता है, लेकिन अभी जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है अभी। तो अभी अपने आप मतलब खुद ही ट्रेनिंग कर रहे हो उड़ीसा में या कुछ स्पेशल एम लेके? अभी तो उड़ीसा में हूँ, क्योंकि अभी तो कोई नेशनल कैंप में मेरा नाम नहीं है। अभी उड़ीसा में अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। जब फिर नेशनल कैंप में नाम आएगा फिर जाके कैंप में ट्रेनिंग करना है। थोड़ा सा खराब दौर से गुजर रहे हो, बट आप बहुत ही फाइटर हो, हम लोगों को पता है। तो इस सिचुएशन में किस तरह अपने आप को मोटिवेट करते हो फिर से फाइट देने के लिए? मेरी लाइफ में तो हमेशा बुरा हालत कंटिन्यू करता है, लेकिन ये क्या करें, इसको सामना करना पड़ता है हमेशा। 2014 में भी ऐसा हालत हुआ था। स्पोर्ट्स में एशियन गेम जाने से पहले 3 दिन से पहले टीम से निकाल दिया गया था मुझे, और इसको लेके मैं बहुत संघर्ष किया। मैंने कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड में कोर्ट में केस अपील किया, फिर 1 साल के बाद फिर रिटर्न आया मैंने। अभी जो डोपिंग का इशू चल रहा है, मैं तो हमेशा पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं जानबूझ के कोई गलती किया है नहीं। मेरा जो इंजरी था, इंजरी के लिए मैंने जो मेडिसिन यूज किया था इसमें पॉजिटिव सॉल्ट आया है, तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है नाडा जो एंटी डोपिंग एजेंसी वालों ने। फिर भी इन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट मांगा था मुझे सबमिट करने के लिए, मैंने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। फिर भी ऑनलाइन हियरिंग के टाइम में मुझे 4 साल का बैन लगा दिया गया। फिर भी मैं उम्मीद है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं कोई गलती नहीं किया, मैं एक ना एक दिन फिर ट्रैक को वापस आऊँगी, ऐसे सोच के फिर केस जो अपील करने के लिए 21 डेज का मुझे वक्त दिया गया था, तो 21 डेज के अंदर में मैं और एक बार केस अपील किया है, और इसका सुनानी हियरिंग शायद नवंबर को होने वाला है। तो इसी में ही पता चलेगा कि मेरा बयान को वो लोग रिलीज़ करेंगे कि नहीं। तो अभी तो संघर्ष जारी है, फिर भी उम्मीद रखा है कि मेरा जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा तो फिर से ट्रैक को वापस आ जाऊँगी। तो अभी मतलब बैन का कितना साल बचा है? अभी तो 1 साल हो जाएगा दिसंबर 5 को, और 3 साल बचेगा, 2024, 25, 26 तक रहेगा। लेकिन ये केस जो हियरिंग है इसी में मेरा बयान थोड़ा कम कर देंगे तो शायद 1 साल के अंदर में मेरा क्लियर हो जाएगा, और जो बाकी जो 3 साल वो हट जाएगा तो मैं फिर से ट्रैक में खेल सकूँगी। आपने 2014 के बारे में बताया, तो नेचुरली वो बात तो सामने आ ही जाती है कि उस वक्त मतलब जब पहले पता चला कि ऐसा टेस्ट में आप फेलियर हो रहे हो, तो उस वक्त क्या मतलब क्या दिमाग में आया, कैसे आपने उसको फाइट बैक किया? 2014 में तो मैं ज़्यादा उम्र की नहीं थी, सिर्फ 18+ थी मैंने। तो ये सारा टेस्टिंग के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं था, मालूम नहीं था। इससे पहले भी काफ़ी एथलीट को टेस्ट में विफल करके टीम से निकाल दिया गया था, जैसे पिंकी प्रमाणी हो, शांति सुंदररंजन हो, साउथ अफ्रीका की कैस्टर सोमनिया हो, बहुत काफ़ी ऐसे एथलीट है जिसको लाइफ लॉन्ग बैन किया गया था। तो मेरा को जब वो एशियन गेम से पहले, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम से पहले मुझे जब बैन करा गया तो इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। उस टाइम मैं सोचा था कि शायद डोपिंग का इशू कुछ हुआ है करके, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा जो ब्लड सैंपल लिया गया था इसमें पुरुष हार्मोन थोड़ा ज़्यादा मिला, तो रूल के हिसाब से उन्होंने मुझे बैन लगा दिया था एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इसी को लेके फिर मैंने चैलेंज किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड में। इसमें वही मैं आर्गूमेंट किया कि जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है मेरी बॉडी में वो नेचुरल है, मैं कोई मेडिसिन यूज नहीं किया है। तो इसी कारण से मुझे केस में जीतने को चांस मिला। मैं केस को फिर जीत के दोबारा वापस आया ट्रैक को। सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे ऐसे एथलीट को काफ़ी मदद मिला, फिर उन्होंने ट्रैक को आए और खेल के दमदार प्रदर्शन दिया। एग्जैक्टली जब पिंकी प्रामाणिक या शांति सौंदरराजन का मतलब वो केस हुआ था, बट दे कुडंट कम बैक, और आपने उसके बाद कम बैक किया और एशियड में मेडल मारा। तो कितना मतलब वो इंसिडेंट आपको कितना मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है? जब मैंने एशियन गेम से पहले टीम से निकाल दिया गया और सारी पेपर मीडिया में बोला गया कि द्युति का जेंडर मेल है, इसलिए इसको फीमेल में खेलने के लिए परमिशन नहीं है, तो इसी को लेके मैं ज़्यादा बदनाम हो गई थी सोसाइटी में। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था मेरे जेंडर को लेके। तो मन में वही था कि मैं खेलूँ या ना खेलूँ, लेकिन ये केस में जीत के खुद को प्रूव करना कि मैं वुमेन हूँ करके। तो वही चैलेंज लिया था मैंने। और दूसरा चैलेंज लिया था, जिस एशियन गेम से पहले मुझे निकाल दिया गया था
नेक्स्ट ईयर जब 4 साल के बाद फिर एशियन गेम होगा, इसमें पार्टिसिपेट करूँगी और देश के लिए मेडल लूँगी। और इस 2 लड़ाई किया था उस टाइम में। एक तो मैंने केस में अपील करके वो केस का संघर्ष करके लड़ाई किया था मैंने। दूसरा ट्रैक में भी लड़ाई किया मैंने। जो वर्कआउट जो नहीं कर रहा था, मैंने बहुत तकलीफ हो रहा था, उसको मैंने ज़बरदस्ती किया वर्कआउट में। और हमेशा मेरा जो कोच है वो हमेशा मुझे कहती थी कि तुझे मेहनत करना है और दुनिया को दिखाना है कि तुझे ऐसे की मेडलिस्ट हो करके। तो ऐसे करके मैं काफ़ी मेहनत किया था। पर डे 6-7 आवर ट्रेनिंग किया मैंने। ट्रेनिंग करके वो जब वो इंडोनेशिया गया था एशियन गेम खेलने के लिए 2018 में, इसमें 100 मीटर और 200 दोनों में सिल्वर मेडल आया। एक्चुअली मेरा 100 मीटर में गोल्ड मेडल था, सिर्फ 101 मिली माइक्रो सेकेंड के वजह मेरा नहीं हुआ हाइट के वजह से। लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा रेस था क्योंकि मेरा लाइफ में सबसे बड़ा बेस्ट रनिंग था वो। तो इसमें मेडल जीतने के बाद काफ़ी नाम अच्छा हुआ, मेरा जो सपना था पूरा हुआ था। तो दी इसी बारे में और भी एक बात आती है कि आप अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बहुत खुल्लम खुल्ला आपने बताया कि नो, आई एम नॉट द अदर्स लाइक अदर्स, आई एम लाइक माई सेल्फ। और आपका जो मतलब लेस्बियनशिप या जो भी है वो सामने आप बहुत बोल्ड तरीके से ले आए। तो ये भी मुझे पूछना है कि और कितना टफ होता है ये सामने लाना और सोसाइटी को ये समझाना। देखो, हम जब तक सोसाइटी को नहीं बताएंगे सोसाइटी इसको सुनेगा नहीं। हम हमेशा डरते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसा लड़का लड़की है जो खुद का प्यार को फैमिली में भी बोलना डरते हैं। तो ऐसा चीज़ है जो लेस्बियन है, तो सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी लोग ऐसे रिलेशन में है। और अब ये बहुत सारे ऐसा राष्ट्र है जैसे यूनाइटेड अमेरिका हो या लंदन हो, बहुत सारा कनाडा, बहुत सारे कंट्री में इसको आइनगत मान्यता भी मिल चुका है। लेकिन इंडिया में इसको ओपनली कोई बोलने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब मेरा रिलेशन के बारे में मेरे फैमिली को बताया था, फैमिली वालों ने तो काफ़ी डराया मुझे कि ऐसे जब पता चलेगा तो दुनिया वालों ने बहुत नेगेटिव बोलेंगे तेरे को, तेरा स्पोर्ट्स में मान सम्मान हानि होगा। तो काफ़ी ऐसे मुझे डरा है। फिर मैं बोला नहीं, मैं प्यार कर रहा हूँ, थोड़ी ना कोई चोरी कर रहा हूँ। तो आज नहीं तो कल तो दुनिया को पता चलेगा। और जब 377 रूल जब वो हट गया तब मुझे हिम्मत आया कि नहीं, मुझे अभी सोसाइटी में बताने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हिम्मत रखा और 2019 में मैंने वो पब्लिश किया कि मैं एक लड़की के साथ रिश्ता है और लाइफ लॉन्ग इसके साथ रहूँगी और इसको हो सकता है तो मैं शादी करूँगी। तो फिर इसको लेके बहुत हंगामा मचा दुनिया में। काफ़ी लोगों ने फिर शुरुआत कर दिया। 2014 का जो जेंडर इशू था इसको लेके मैंने क्रिटिसाइज़ करना पड़ा। काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करने के वजह मेरा मेंटली बहुत हरासमेंट हो गई थी उस टाइम में। फिर भी मैं संघर्ष किया कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ऐसे करके हिम्मत रखा और धीरे धीरे लोगों इस चीज़ के बारे में समझना शुरू किया और सपोर्ट भी करने लगे। तो दी उसके बाद अभी फैमिली वाले क्या मान गए, क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी फैमिली वाले तो बहुत खुश है क्योंकि पहले ये चीज़ को समझने के लिए दिक्कत हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरी मम्मी डैडी जो गांव में रहते हैं उनको इतना मालूम नहीं था कि रिश्ता क्या होता है। क्योंकि बचपन में वो लोग देख के आते हैं कि एक लड़का लड़की को शादी करता है, लड़का लड़की के साथ रहता है, लेकिन लड़की लड़की लाइफ लॉन्ग रहना इनको पता नहीं चला था कि रिलेशन क्या होता है। तो धीरे धीरे मम्मी को समझाने के बाद काफ़ी दुनिया भी इस चीज़ के बारे में समझा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट भी किया और LGBTQ कम्युनिटी वालों ने भी सपोर्ट किया बहुत। इसलिए धीरे धीरे सब ने पहचान लगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो फिर फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा अभी। तो ये लड़ाई आपकी ख़त्म हुई, उसके बाद आपको फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़ी और वो भी अपने फिजिकल स्टेट से, कैंसर के साथ। तो कैसे पता चला आपको? नहीं, एक्चुअली देखो, कैंसर हुआ कि नहीं मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं जब नेशनल कैंप में थी तो जंत्रणा तो हुआ था, पेन तो बहुत बढ़ रहा था धीरे धीरे अंदर में। तो कोई बोल रहा था कि पेट में कुछ समस्या है इसलिए जंत्रणा हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया मैंने। 11.17 टाइमिंग किया। उस टाइम ज़्यादा इंजरी बढ़ गया था, मैं रनिंग भी नहीं कर पा रहा था और वॉकिंग भी नहीं कर पा रहा था। मैं जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सलाह दिया कि तुम्हारा गोइन पेन इशू है इसलिए तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तुमको कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। तो फिर मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट है इनको बोला कि ऐसे ऐसे बोल रहे डॉक्टर, क्या करेंगे? वो बोला कि नहीं, रेस्ट करने से तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, इसके ऊपर कंटिन्यू करो, हम कुछ मेडिसिन बताएंगे, अब इसको कंटिन्यू करो, इसके साथ ट्रेनिंग भी करो। तो कुछ मेडिसिन उन्होंने बताया था, टेंडोकेयर, टेंडोमैक्स और शिलाजीत, ऐसे कुछ मेडिसिन बताया था। इसको खा के कंटिन्यू किया मैंने और इसके ऊपर ट्रेनिंग करके ओलंपिक तक गया मैंने। ओलंपिक में जब कंपटीशन किया इतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं दे पाई मैंने, हिट आउट हो गया था 11.56 करके। लौटने के बाद वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो फिर मैडम ने मुझे सलाह दी कि तुम एक काम करो, अल्ट्रासाउंड करके देखो कि एक्चुअली रियल में हुआ है क्या।
तो मैं जब अल्ट्रासाउंड किया इसमें कोई रिपोर्ट नहीं निकला, सब अच्छा लगा। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, एमआरआई करने से पता चला कि कहीं भी कुछ दिक्कत है। तो एमआरआई जब किया था तो डॉक्टर सुधीर सतपथे उन्होंने बताया कि तुमको कैंसर लेवल 1 अटैक हो रहा है, अभी चाहे तो तुम रेस्ट करो, नहीं तो स्पोर्ट्स छोड़ो, नहीं तो फ्यूचर में तुमको बहुत तकलीफ करेगा। तो इसका इलाज भी है, अभी डरने की कोई बात नहीं, इतना भी सीरियसनेस नहीं हुआ है और ठीक हो जाएगा मेडिसिन लेने से। तो फिर मैं बोला ठीक है। मैं फिर वो मतलब कॉमनवेल्थ गेम से लौट के आया था, मैंने कोई कंपटीशन भी नहीं था, इसलिए मैं ट्रेनिंग पूरा तरह से छोड़ दिया था मैंने। और मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट है इनके साथ मैंने जब इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया तो फिर मैडम बोला मेरे पास एक दवाई है, मैं तुझे बता रही हूँ, तो इसको खा लो, तेरा ठीक हो जाएगा, तेरा हार्मोनल डिस्प्यूट कुछ हुआ है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये ग्रोथ हार्मोन कुछ एक मेडिसिन कुछ था, तो उन्होंने मुझे भेजा क्योंकि वो हैदराबाद था, मैं उड़ीसा में थी। तो उन्होंने फिर जब वो मुझे लिंक भेजा, उसी लिंक को मैंने फार्मासिस्ट में जाके बोला कि मुझे मेडिसिन चाहिए, मेरा जो भैया है वो जाके लेके आया के दिया था। तो वो यूज़ करने के बाद 10 दिन के बाद फिर वो डोप टेस्ट वालों ने आए थे कि तुम्हारा सैंपल लेना है, तो फिर मैंने सैंपल दे दिया था। तब आप अंडर ट्रीटमेंट थे? हाँ, अंडर ट्रीटमेंट में थी मैंने। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें डोपिंग है करके। उस टाइम पे भी मैं मैडम को भी फ़ोन किया था कि मैडम डोपिंग वालों ने आया है, एजेंसी वालों ने सैंपल लेने के लिए, आपने जो मेडिसिन बताई इसमें कुछ डोपिंग वगैरह है क्या? बोला नहीं नहीं, इसमें कुछ डोपिंग नहीं, 100% नेचुरल है, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मैंने सैंपल दे दिया था और दिसंबर गया, जनवरी 3 को पता चला कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है करके। ये खूब नॉर्मल है क्योंकि कैंसर के जो भी मेडिसिन होते हैं उसमें स्टेरॉयड होना ही है, वरना वो नहीं तो ठीक मुझे होगा। पता नहीं था, मैडम तो फिजियोथेरेपिस्ट है, इनको भी पता नहीं था। फिर मुझे बाद में जो उन्होंने जब जनवरी 3 में पता चला कि डोपिंग में पॉजिटिव रिजल्ट, उस टाइम भी मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली कौन सी चीज़ में आया करके। फिर बी सैंपल के लिए मैंने अप्लाई किया, बी सैंपल पे तो सेम आया। फिर मैंने जो मेरा वकील है पार्थ गोस्वामी, उनके माध्यम से उन्हें बोला कि काम करो, लैब रिपोर्ट हम मांगेंगे। लैब रिपोर्ट में पता चला कि सही तरह से टेस्टिंग हुआ है या दूसरा किसी का सैंपल है। तो लैब टेस्ट में भी जब वो अपील किया तो लैब टेस्ट में भी पूरा परफेक्ट सब चीज़ से आया, और बाद में पता चला कि इसी मेडिसिन से आया है। इससे पहले तो जितना सारे सप्लीमेंट ले रहा था सब सर्च किया मैंने कि आजकल तो सप्लीमेंट मिलावट रहता है, तो सप्लीमेंट भी सर्च किया था, सप्लीमेंट में नहीं निकला, वही मेडिसिन में से आया। तो फिर जो चीज़ डॉक्यूमेंट मंगा, अभी तो मैं टेस्ट नहीं किया क्योंकि जब पेन बढ़ रहा था, मेडिसिन कंटिन्यू कर रहा था, उस टाइम में जो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, इसको डर के फिर मैंने वो मेडिसिन छोड़ दिया। अब पेन थोड़ा रिलीज हुआ था मेरा, मतलब अभी तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। पेट का जो कण था वो कम हो गया, पेट के नीचे जो दर्द हो रहा था, वो वॉकिंग नहीं कर पा रहे थे, वो थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन रनिंग के टाइम में अभी आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, इतना बंद के है अभी। तो अभी दोबारा भी ट्रेनिंग जो टेस्ट भी नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी तक मेरा जो डोपिंग का क्लियर हुआ नहीं, इसको लेके मैं मेंटली डर है, इसलिए मैं चेक भी नहीं किया। इतना संघर्ष करते हो, कौन सबसे ज़्यादा आपके साथ होता है इसमें? एक बात तो ये, और दूसरी कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी? मेरे साथ में तो हमेशा मैं, क्योंकि मैं सच्चाई रास्ता में जाती हूँ, इसलिए मैं भगवान को मानती हूँ। भगवान तो एक ही साथ देता है मुझे, हिम्मत देता है मुझे ये सब लड़ाई करने के लिए। और दूसरा है कि मेरे परिवार लोग मेरे साथ में रहते हैं, और जो किट किस का जो फाउंडर है डॉक्टर अच्युत सामंत, वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं हिम्मत के साथ ये चीज़ सब सामना करना पड़ता है। থ্যাংক ইউ দুতি। লড়াই শব্দটা আমরা অনেকেই বলি, স্ট্রাগল শব্দটা নিয়ে আমরা অনেকেই কথা বলি, কিন্তু স্ট্রাগল কাকে বলে, লড়াই কাকে বলে, সেটা শিখতে হলে বোধহয় দুতি চাঁদের কাছেই আসতে হয়, যার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এক একটা লড়াই, এক এক ধরনের লড়াই। তা সে নিজের জেন্ডার টেস্ট ফেল করার পর কোর্টে গিয়ে কেস করে সেই বদনাম ঘুচিয়ে ট্র্যাকে ফিরে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক পদক জেতা হোক, তার সে নিজের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন সবার সামনে এসে সমালোচিত হওয়ার পরেও সেখানে জোরের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা হোক, বা ক্যান্সারের সাথে লড়াই করতে গিয়ে ওষুধ খেয়ে ডোপ টেস্টে পজিটিভ আসার পর সেখানেও আবার নতুন করে লড়াই করে আবার ফিরে আসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা হোক। সত্যি লড়াইয়ের আর এক নাম দুতি চাঁদ। ভুবনেশ্বর থেকে ক্যামেরায় রমেশের সঙ্গে মৌতান, অলস্পোর্ট টিভি। पानी से भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा। हर गेम में चैंपियन जैसी पकड़, वही SRMB TMT।